हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने एक नया टॉपिक निकाला है कि आज तक जितने भी बायोलॉजी के जो फादर्स हैं, यानी हमने कहा कि ब्रांचेस जितनी भी बायोलॉजी की बनती हैं, उनके कौन कौन से फादर हैं, उनकी स्टडी के बारे में हम लोग समझेंगे कि उन्होंने उनका नाम क्या था और किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ 25 यानी 25 ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे पूरे लाइफ को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हमें आज इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम दे पा रहे हैं तो इन्हीं साइंटिस्टों की बदौलत दे पा रहे हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इन्होंने कैसे कैसे किस किस डायरेक्शन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल, जिसे हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी एनिमल की स्टडी के बारे में जाना जाता है। वही जब हम बॉटनी के यानी वनस्पति यानी प्लांट्स के बारे में स्टडी के बारे में जाना जाता है तो वो है थियोफ्रेस्टस होते हैं। पैलेंटोलॉजी जो फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, जैसे मान लीजिए कि एनाकोंडा की स्टडी करना हो, ड्रैगन की स्टडी करना हो, डायनासोर की स्टडी करना हो, तो उनके फॉसिल्स से स्टडी की जाती है, यानी उनके छोटे से पार्ट्स, उनके बोन्स, उनके किसी भी ऐसे पार्ट्स का जिसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके चीजों के बारे में इंफॉर्मेटिव तरीके से पता लगाया जा सके, तो वो उसके बारे में स्टडी करने वाले थे, जिनका नाम था लियोनार्डो डा विंची। लेकिन वही भारत में जो फादर माने जाते हैं पैलेंटोलॉजी के, उसे हम बिरबल साहिनी के नाम से जानते हैं। ये बिरबल साहिनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के वो पैलेंटोलॉजी के फादर हैं। वहीं जब हम बात करते हैं इयोजेनिक्स, तो कहीं ना कहीं जो है फ्रांस गैल्टन नाम के साइंटिस्ट के बारे में जिक्र किया जाता है। वहीं मॉडर्न बॉटनी के जो फादर माने जाते हैं वो है कैरोलस लिनियस, और हम ये जानते भी हैं कि टैक्सोनॉमी हायरार्की जो दिया गया है KPCOFGS, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बी कैटेगराइज्ड ऑन बिहाफ देयर कैरेक्टर्स। तो वो सारी चीजों के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कैरोलस लिनियस ही थे। वहीं हम जब बात करते हैं मेडिकल साइंस के बाद में, तो मेडिकल साइंस के फादर माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। वहीं जब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले और उनके सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज देने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। यही हम बात करते हैं जो कि हम लोग के सिलेबस पे पूरे 10th और 12th में दिया ही हुआ है कि जेनेटिक्स के बारे में, जिसमें मेंडल के पाइसम सटाइवन पी प्लांट्स के बारे में स्टडी कराने के लिए बताता है, जिसमें हम उनके 3 लॉस को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो देने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। वही हम जब बात करते हैं साइटोलॉजी की, अब ऐसे भी हम जानते हैं कि जो सेल की डिस्कवरी की गई वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, इसलिए साइटोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं वो रॉबर्ट हुक माने जाते हैं। टैक्सोनॉमी, अभी जस्ट मैंने बताया कि ये जो नाम है कैरोलस लिनियस, वो टैक्सोनॉमी यानी टैक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में भी बताया था, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट दिया है, वो था मार्सिलो मेलपिगी नाम के साइंटिस्ट थे। वहीं हमारे पास 14 जो आता है म्यूटेशन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि डीएनए की जीन की कोडिंग में सडन चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोल सकते हैं। वो डिलीशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है ना, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, कई सारे चेंजेस हो सकते हैं जिसमें हमारे अंदर कुछ कमियां दिख सकती हैं, हमारे अंदर कुछ खामियां दिख सकती हैं, हमारे अंदर कुछ खूबियां दिख सकती हैं। म्यूटेशन एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं ऐसा चेंजेस दिखाता है जो हमें नहीं पता होता पहले, या हमारे रेस में वो नहीं होता है, अचानक हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल से एक्सपोज करने पर हो, हाई अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोज में हो, या फिर ऐसे किसी भी ऐसी चीज जिसमें हमारी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाती, तो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस लाती है जो एक बड़ा बड़ा चेंजेस को दिखाता है। तो उसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट, इनका नाम था ह्यूगो डेगेवरिस। आप क्लास 12th के सिलेबस में हम चीजों को कवर कर रहे हैं, तो आप जब पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में तो ह्यूगो डेगेवरिस का नाम आता है, उन्होंने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। वही जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी जो होता है, जॉर्ज कैवियर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे ज्यादा बताया। माइकोलॉजी कहीं ना कहीं ये जो फंजाई की स्टडी होती है या फंजाई के एक सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कई सारे डिविजन्स बने गए हैं, क्लास बनाए गए हैं, जिसमें हम क्लास 11th के सिलेबस में देखें तो ड्यूट्रोमाइसिटिस, अस्कोमाइसिटिस, बेस्कोमाइसिटिस, फैकोमाइसिटिस, है ना। तो इस तरीके से कई सारे कैटेगराइज किए गए हैं फंजाई को। उस चीज को बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैकेली। वहीं प्लांट फिजियोलॉजी की बात होती है,
चाहे वो रेस्पिरेशन की बात हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस की बात हो, चाहे वो हार्मोनल सेक्शन से जुड़ा हो, दिस ऑल द थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स। एंड इसके बारे में डिटेलिंग बारे बताने वाले जो साइंटिस्ट का नाम था वो था स्टेफन हेलर नाम के साइंटिस्ट थे। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट एंटोनी वन लीवेनहॉक के नाम से जानते हैं। वही जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो वो लुइस पास्चर के नाम से आते हैं। ये फेमस इसलिए है क्योंकि लुइस पास्चर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कहीं ना कहीं। अब जो है हम बात करते हैं इंडियन मैकोलॉजी, यानी भारत में फंजाई के बारे में सबसे ज्यादा बात बताने वाले, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट थे आपके E.G. बटलर। वहीं जो भारत के जो एनाटॉमी के फादर माने जाते हैं, एनाटॉमी या हम कह सकते हैं कि इंडियन बॉटनी के जो कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, वनस्पति के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम रक्सबर्ग। वहीं जब हम बात करते हैं मॉडर्न इम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं, इम्ब्रियो की स्टडी, इम्ब्रियो के कॉन्सेप्ट के बारे में कि कैसे एक सेल से दो सेल्स मिलती हैं, जायगोट का फॉर्मेशन होता है और लेटर ऑन क्लीवेज के बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इम्ब्रियो के बारे में स्टडी करने वाले मॉडर्न के जो फादर माने जाते हैं वह है वोहन बेहर नाम के साइंटिस्ट। इनर फाइकोलॉजी का मतलब फाइकोलॉजी कहीं ना कहीं अलगी के बारे में स्टडी को बताता है। तो अलगी के बारे में स्टडी जो बता रहा है वो अयंगर नाम के साइंटिस्ट जो है फादर इसके माने जाते हैं। इंडियन इकोलॉजी क्या है? इंडियन इकोलॉजी जो है हमारे इन्वायरमेंट में मेल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज को कॉन्सेप्ट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, इन सारी चीज को बताने वाले आर मिश्रा का नाम आता है जो कि फादर माने जाते हैं। वही हम इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करते हैं, यानी ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी। ब्रायोफाइटा के बारे में कैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रायोफाइटा एक प्लांट किंगडम का एम्फीबियन माना जाता है क्योंकि उसे रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए और बाकी सब चीजों के लिए उसे लैंड चाहिए। तो इस तरीके से वो हम लोग से प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहते हैं। इस तरीके से इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था एस.आर. कश्यप, और एस.आर. कश्यप को हम लोग फादर मानते हैं। तो यहाँ हमारे पास 25 ऐसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिनको स्पेशल सेक्टर में फादर माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, जय भारत।